तो कहीं भी चली जाए तो फिर माला को ढक के क्यों किया जाता है? बड़े ध्यान से जो साधक लोग बैठे हों वो समझना। मंत्र है हमारा पिता। मंत्र क्या है? हमारे पिता वेद। वो तुलसी कौन है? हमारी माता। तो मंत्र हो गया पिता और तुलसी हो गई माता। जब साधारण माता पिता मिलते हैं तो संतान जन्म लेती है कि नहीं लेती? जब साधारण माता पिता का योग संयोग बनेगा तो साधारण सी संतान जन्म लेगी। पर जब मंत्र रूपी पिता और तुलसी रूपी माता इकट्ठे होंगे तो परमात्मा रूपी ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और माता पिता का मिलाप पुत्र को देखना नहीं चाहिए, इसलिए माला को ढक के करते हैं, पर्दा दे के करते हैं। माता पिता का मिलाप देखना नहीं चाहिए, इसलिए माला कर देते को पर्दा कर देते हैं। के बनाए हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया। 5 मंत्र सब संसार के शंकर जी के मुंह से प्रकट। 5 मंत्र भगवान शंकर ने प्रकट किए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम। ओम शब्द की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से। ओम में कितने शब्द हैं बताओ? अच्छा क्या शब्द है? अच्छे इशारों कर दूंगा, मैं बता दे क्या शब्द हैं। ओम शब्द में कितने शब्द हैं? 2 3 और आगे बढ़ो, 5 हैं। 5 अब 5 ही जोड़ लियो। आ प्लस ऊ प्लस मा प्लस अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। काय मासा 5 ही हो गए कि नहीं हो गए? आ प्लस ऊ प्लस मा प्लस अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। पंच तत्व ओम से प्रकट हुआ है। पंच तत्व ओम से प्रकट हुआ है। तो पहला मंत्र निकला ओम। दूसरे मुंह से मंत्र निकला ओम भूर भुवः स्वः। गायत्री मंत्र आगे नहीं बोल रहा है, हमारे परमिशन नहीं है। गायत्री मंत्र को उच्चारण मोशन भाव चाहिए। जितने गायत्री के जापक बैठे उनको पता हुई है, क्योंकि गायत्री का जप ऐसे नहीं किया जाता। गायत्री जप के पहले 24 मुद्राएं और गायत्री जप के बाद 6 मुद्राएं और सापोद्धार जब तक गायत्री का ना कर लिया जाए तब तक गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। हम लोग बिल्कुल फट से पहचान लेते कि तुम गुरु परंपरा से हो कि खड़िया पलटन हो। एक बात पूछ ले, हमें अब भाई पता पड़ जाए कि तुम कहूं से जुड़े हो कि चलैया रहो तमाश हो। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होता। जब साधक गायत्री जपता है तो जीव ना नीचे रहती है ना ऊपर, तालू में बीच में सदी रहते, ओंठ हलत नहीं है और जप चलत है। तो दूसरा मंत्र गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। जी गायत्री जी कैसे प्रकट भई? अभी मैं भी सुन लेता ना। एक बार सप्तऋषि पहुंचे नर्मदा घाट पे। इतने में पहुंच गए ब्रह्मा जी। और जो ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया सप्तऋषियों को और कहा महाराज आप कब तक रुको? बोले हम लोग 7 दिन रुकेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले हम यज्ञ करा दे। सप्तऋषि बोले करा दे, का दिक्कत है? जब हम तो इतने रुके ही हैं भाई, मान के चलो। सोच अबे तो हम कथा आए, हम कबों सहज में आवे मंदिर साला और 150 आदमी बैठे हुए और हमसे कहे कि गुरु जी घंटा खान भगवान की कथा सुना दे। जब आप आ गए हमें का दिक्कत क्या है? बे जाओ भैया अपन सुनाए दे। तो सप्तऋषि बोले कि ठीक है हम यज्ञ करा दें। बोले मुहूर्त? बोले बिल्कुल 5 मिनट बाद को है। फिर मुहूर्त नन्या 7 दिना। ब्रह्मा जी बोले हम पूरी तैयारी करवा दी 5 ही मिनट में। सप्तऋषि बोले कि अपनी पत्नी को बुला ले आओ। ब्रह्मा जी ने विष्णु को ध्यान करो तैसे कि विष्णु यज्ञ होना है।
तुम भगवान शिव को लेकर और मेरी पत्नी सावित्री को लेकर के नर्मदा तट पे आ जाओ। दौड़ के गए, सावित्री माता से बोले कि माता चलो, ब्रह्मा जी यज्ञ करा रहे, तुम्हें चलने हित्ती के बिनकर आए। शंकर जी खुलवा के आ गए। अब सावित्री बैठी तैयार हो गई। अच्छा, माताओं को तैयार होने में बहुत टाइम लगा। भी माता जी हने काय की जो एक बार घर से तारो डार के फिर कहने खोले, कितना जल्दी में जा रहे हो, कितना जल्दी में आओ। बे तो कहो गाड़ी में कोनो माता जी बैठी पहल से और जी आई जल्दी, दीदी तन्ना चुरी और बदल ली मैच की नहीं है। हमारा निवेदन है बहन जी हरो, माता जी हरो, तन का मैच बन पाए चाहे ना बन पाए, पर परिवार में अपने मन को मैच करना सीख जाओ। जिनका परिवार में मन मैच हो जाता है उनका परिवार स्वर्ग हो जाता है। तो जितना समय ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करने में लगत है। अब तो मुहूर्त न करो जा रहा हो तो विष्णु भगवान आ ही गए थे। ब्रह्मा जी बोले कहाँ है हमारी पत्नी, तुमसे कही थी लेके आओ, मुहूर्त न करो जा रहा हो। पूरी भगवान विष्णु ने कहा अब क्या करें, से ग्वालन चली आ रही थी, ध्यान से सुनो जज्जे। भगवान विष्णु ने उखों गैया के मुंह में कराओ प्रवेश, तुझे भी अपनी पत्नी का बिछोए सहना पड़ेगा, तू राम बन के जाएगा और तेरी सीता का हरण हो जाएगा। इसलिए सावित्री के श्राप के कारण राम जी और सीता जी अलग भय। उतई बैठे थे शंकर, कहा शिव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम तो बूढ़े बड़े हते, तुम्हें तो विरोध करने तो यज्ञ में कूद के मर गई मर गई। सावित्री का श्राप। और ब्रह्मा को श्राप दिया, ब्रह्मा तुम हमारे पति हो तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते, पर आज हम एक श्राप दे रहे हैं। आज के बाद जो भी पति पत्नी के होते हुए कोई दान पुण्य तीर्थ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। दूसरा निकला गायत्री मंत्र, तीसरा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चई नमः, देवी का नवारण मंत्र, ये भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ। चौथा मंत्र निकला वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पांचवा जो मंत्र निकला वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुंह से हुई है। और प्रसन्नता का एक ही सूत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। आदमी खुद को कमा रहा हो, मोड़ा को कमा रहा हो, अब सोच रहा हो नाती पोतों कमा दें तो तुम्हारे नाती पोता कार्य का यार होंगे बेका कछु जिंदगी में करा ही नहीं पे। ऐसी संतान पैदा करो तुम कि तुम ही धर जाओ को खावे, मैंने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कुछ न कर पे ना कारा कहा है, जब तो तुम्हें चिंता है। हमें हमारे मोड़ा पे भरोसा है कि हमने नाकारा औलाद पैदा करी नहीं है, हम बिल्कुल न कमाए, वो कमा के खाए, हम ऐसो बना के जे हैं क्योंकि हमारी जायदाद की जरूरत नहीं पड़े, हमारे जज्बात को समझे वो, ईमानदारी को समझे वो करके जाओ, औलाद को ऐसो बना के जाओ कि वो तुम्हारी संपत्ति पे नहीं तुम्हारी सद्बुद्धि पे काम करे। तुम कितना कमा दे, पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत कपूत तो का धन संचय, तुम कितना मटारी बना दे। कहूँ आदत पड़ गई, दो पत्तों में फेंक दे मकान, कहूँ जाए आदत पड़ गई, वो आधी रात तुम्हारी कढ़ाई में लट्ठ दे सो तुम्हें बाहर फेंक दे। और जो जी महाराज जी ज्यादा जायदाद के पीछे पड़े रहते न कि बागत होते, अब सुना ही ले। एक महात्मा जी एक मिठाई की दुकान में गए, मिठाई ले रहे थे, इतने में आओ कुत्ता, दुकानदार ने निकाल के कुत्ता के मुंह में 5-6 बाहर आ गए। वो कुत्ता कर रहे थे काई 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 और बाहर डरो, बाबा को हंसन दे। आओ दुकानदार बोलो यार तुम कैसे बाबा जी हो? बोले काय? अरे बोले हमने तो गुस्सा में मारो और तुम हंस रहे।
महात्मा बोलो बेटा ये चक्कर में न पड़ो, क्या हम का यहाँ चलाए? नहीं नहीं बताओ। बाबा जी बोले तो सुन लीजिए, कुत्ता तुम्हारा बाप ही आए। तो खुश हो जाना है ढोल देख के। कौन जो सरदार ढोल आ गओ आओ देखो जो है कौन को है तो अच्छा दिखा तो ढंग करो। कारे सर तुम बजा लेते खाई हो कारे जब अच्छे अच्छे आदमी बजा डाले जिंदा खा ले चिचिया रही सरदार की डरन के, तो जब मरी खा ले बोल पे। अरे सरदार हमारा तुम तो बजा लेते ही। अरे नचबे जार आज सरदार को कमाल देख लो तुम। सरदार चिप्पाड़वाने की जय का। अरे भूल लगा था हमें पानी बोल दई। फूल लगा तो ही नारा सरदार के। सरदार लुक्का सिंह की जय। सरदार लुक्का सिंह की जय। सरदार लुक्का सिंह की जय। सरदार तुम हमारे आदमी हो, छोड़ दो सरदार, छोड़ दो हमारे आदमी हो, मोड़ी मोड़ाए हलाल के से छोड़ दो। कार जा खा के नहीं छोड़ दो। अरे पहला